जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, यूपीएसआई के बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ और कॉन्स्टेबल का, इन दोनों बुकों का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। और ये इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट बुक हो जाती है एग्जाम के हिसाब से, अगर आप यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो कॉन्स्टेबल हो चाहे यूपीएसआई हो, दोनों के लिए वैलिड रहेगा। मैं इस वाले पार्ट में जो करा रहा हूँ यूपीएसआई, और इसमें चल रहा है मेरा टाइम एंड वर्क, लेकिन बहुत सारे पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जो बच्चे अगर नए जुड़े हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बेटा आप जो है ना पुरानी वीडियो को जाके जरूर देख लेना। मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया गया, या फिर इसे टाइम एंड वर्क के नाम से प्ले लिस्ट बनी होगी यूपीएसआई के नाम से, ठीक है। अब सर कॉन्स्टेबल वाली बुक के लिए आपने, ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिए बेटा, अगर टाइम एंड वर्क यूपीएसआई में पूछा जाएगा तो इसे कॉन्स्टेबल में भी पूछा जाएगा। मैं आप सबके एक ही शब्द कहना चाहूंगा, तो यूपी पुलिस वाले अगर बच्चे हैं आप, तो यूपीएसआई और कॉन्स्टेबल इन दोनों बुकों को आपको जरूर करके जाना है। राइट सर, जरूर करके जाना है। इसमें जो मेरा चल रहा है, मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। इसमें 56 तक जितने प्रश्न थे, सारे के सारे प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से करा चुका हूं और सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार मिला है। अब इस वीडियो में जानूंगा 57 से लेकर 68 तक, यानी कि मैं टाइप बैच कवर कर रहा हूँ, मैं टाइप बैच कवर कर रहा हूँ। अगर इस यूपीएसआई का टाइम एंड वर्क कर जाते हो तो इस कॉन्स्टेबल वाली बुक का आप हवा में उड़ा दोगे, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं। हवा में उड़ा दोगे टाइम एंड वर्क को, एक सिंगल प्रश्न भी नहीं छूटेगा। राइट सर, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो टाइम टेबल है यूपीएसआई का वो आपका मिलेगा 11 AM पर, कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और यूपी कांस्टेबल का जो रहेगा आपका 12 PM पर, दोपहर के 12 बजे। ये 2 सेशन मेरे चल रहे हैं, दोनों सेशनों में जुड़ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा ना, ठीक है। देखिए, ये 2 सेशन मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, दोनों में जुड़ जाएगा। अच्छा, इनके क्लास नोट्स की पीडीएफ रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको जो मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय राज रावल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप जाके ज्वाइन कर लेना। इसके क्लास नोट्स की और इस बुक की पीडीएफ में आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा चैप्टर वाइज। राइट सर, चलिए देखिए, यहां से एक अलग टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित, यानी एफिशिएंसी पर आधारित, एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न। कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद जो है सवाल में देखेंगे। चलिए, कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी, ठीक है, ये बोले तो क्षमता। अब सर ये होती क्या है, सबसे पहला टॉपिक तो आपका यही होना चाहिए कि सर एफिशिएंसी होती क्या है। देखिए, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर को, या मैं जो पढ़ा रहा हूं ये मेरी एक एफिशिएंसी है, और जितने समय तक पढ़ाऊंगा वो मेरा समय है। यानी कि मैं अगर टाइम की बात करूं, जैसे मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल समझना इसी से, अगर मैं 1 घंटे पढ़ा हूं तो ये मेरा क्या है, टाइम है। और मेरी एफिशिएंसी यानी कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, यानी इस काम को जो कर रहा हूं, मेरी क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी कहलाएगी। तो समझ में कम आया। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए, इसमें हमेशा मैंने एक ही बात बताई थी कि आपको जो सवाल करने वो इस तरीके से करना है कि आपका घर बन रहा है। राइट सर, कि कुछ लोग ए काम बी काम इस तरीके से करते थे, लेकिन वहां समय दे रखा होता था। अब यह एफिशिएंसी देगा। जैसे मान के चलिए, 2 मिस्त्री, 2 मजदूर है भाई, ऐसा तो नहीं कि दोनों की एफिशिएंसी इक्वल होगी। मान के चलिए इसकी एफिशिएंसी कुछ और होगी, इसकी एफिशिएंसी कुछ और होगी, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी। तो वही पूछता है, जैसे मान के चलिए एफिशिएंसी का एक शब्द मैं आपको कहूँ, ताकत यानी कि क्षमता। क्षमता मतलब क्या है कि मेरी क्षमता कितनी है इसे पढ़ाने की। क्या मैं पूरे 24 घंटे पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं इसको 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ, इस पर क्या मैं इस पर 12 घंटे पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। और आप कितने घंटे मतलब कितना पढ़ सकते हैं, ये भी आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। राइट सर, तो देखिए इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं मिलेगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे टोटल वर्क बराबर मैंने क्या बताया था, टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला बताया था, और मैंने कहा था मैं दोबारा बताऊंगा जब एफिशिएंसी पर रिलेटेड आएगा। फिर मैंने ये कहा था कि अगर आपको टाइम निकालना है, जैसे टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ये होता है।
ये फॉर्मूला बार बार हम यूज करते आ रहे हैं अभी तक हम ये फॉर्मूला ही यूज करते आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट मैन है। लेकिन टाइम कैसे निकालते, टोटल वर्क ऑफ डन में एफिशिएंसी निकालते। लेकिन मैंने ये भी बताया था अगर मेरा टोटल वर्क कांस्टेंट है, टोटल वर्क कांस्टेंट है, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। ये पॉइंट बताया था कि नहीं बताया था? ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के साथ कि टाइम जो है एफिशिएंसी के अपोजिट हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे ए और बी, इन दोनों की एफिशिएंसी 2:3 के अनुपात में है, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो सर इनका टाइम क्या होगा? तो टाइम हो जाता है सर इसका अपोजिट, यानी कि अगर 2:3 है तो अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, मैं दोबारा से आपके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब यहां से होता क्या है कि किसी एक का समय दे देगा, जैसे ए मान के चलिए 15 दिन करता है, कितना करता है? 15 दिन में काम कर सकता है, 15 दिन में। तो ए इंटू 15 में लिख दूंगा, तो ये जो है टोटल वर्क का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? टोटल वर्क का। ये जो है टोटल वर्क का काम करेगा, ए इंटू 15 है, राइट सर, ए इंटू 15। तो जबकि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। अगर आपको टाइम अभी ये चलिए रहने दिए थे, अगर आपको ये निकालना है कि टोटल वर्क कैसे निकला, ए 15 दिन में करता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2:15, 2:15। तो इनका जो टोटल वर्क आ जाएगा कितना जाएगा? 30 आ जाएगा। अब ये कहेगा कि इसे 30 काम को अगर ये दोनों मिलके करें, अगर ये दोनों मिलके करें, अगर ये दोनों मिलके करें तो कितना लेंगे? तो टाइम ए प्लस बी अगर दोनों मिलके करें तो टाइम क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी, 3 और 2 5, 5 30, यानी कि 6 दिन लेंगे दोनों मिलकर। कितना दिन लेंगे? 6 दिन। ऐसा सवाल पूछा जाता है नॉर्मली, राइट सर, ऐसा सवाल नॉर्मली पूछा जाता है। लेकिन मैंने भी आपको ये बताया था कि अगर मेरा एफिशिएंसी दे रखी है ए, अगर आपका ए और बी की जो एफिशिएंसी दे रखी है 2:3 है एफिशिएंसी, तो टाइम अपोजिट हो जाता है, कितना हो जाता है? 3:2, ये हो जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो जरूरी थोड़ी आपका एफिशिएंसी दे बार बार, आपका ये दे दे कि ए और बी की जो समय का अनुपात है वो 2:3 है, या कुछ भी मान लो, 1:2 मान लो, चलो 1:2 मान लो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार सर एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, यानी कि अगर ये 1:2 है तो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। केवल साफ शब्दों में आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? बाकी सवालों से प्रैक्टिस करेंगे इतना। अभी 2 वाली एफिशिएंसी है, अभी 3 वाले आएंगे, 4 वाले आएंगे, वो जैसे आएंगे वैसे मैं आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए सर, पढ़िए 57वें प्रश्न को क्या कहता है? ए बी से 3 गुना तेज है, से कार्य करता है। यदि बी 280 दिनों में अकेले कार्य कर सकता है, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए और बी मिलकर कार्य समाप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखना कि आपसे ये कह रहा है ए बी से, किससे? बी से। ए जो है बी से, तो ए जो है किससे? बी से। कितना? 3 गुना, यानी इससे ये 3 गुना अधिक तेजी से कार्य करता है। अगर यह समय होता तो इतने समय गुना करता है, लेकिन करा अधिक तेजी से। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी एफिशिएंसी है। तो अगर ए जो है इस बी से कितने गुना? 3 गुना। अगर मैं इसे 1 मानू तो ये कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना 3 हो जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, क्यों? कि 3 गुना तेज है, तो ये क्या गया? ये इसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। जबकि बी 280 दिनों में अकेले उसी काम को करता है। ऐसी लाइन देने के बाद आपको जो सवाल देगा कि बी अकेले किसी एक का समय दे देगा, किसी एक का समय दे देगा। चलिए सर, इतना करने के बाद आपसे जो एग्जामिनर कह रहा है कि बी 280 दिनों में करता है, यहां से आपका टोटल वर्क निकला है। कभी भी अगर एफिशिएंसी का सवाल आता है तो किसी एक का समय दे रखा हुआ। जैसे ये बोल रहा है कि बी 280 दिनों में, तो आपको बी 280 दिनों में, तो ये इसका टोटल वर्क का काम करेगा, ये इसका टोटल वर्क का काम करेगा। इस बात को नोट करना, ये किसका काम करेगा? ये इसका टोटल वर्क का। जबकि बी की एफिशिएंसी कितनी है? हमेशा यहां पर जो लिखना है वो एफिशिएंसी लिखनी है। क्यों? कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी के, यही तो होता है। जबकि टाइम मेरा दे रखा है 280,
और मुझे क्या चाहिए, एफिशिएंसी किसकी, बी की। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 1। तो कुल मिला के मैं आपको साफ शब्दों में यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये टोटल वर्क बनेगा तो ये जो होगा वो एफिशिएंसी की लिखनी पड़ेगी, टाइम मत लिख देना। बच्चे अक्सर यही गलती कर जाते हैं जब सवाल जल्दी में करते रहो। यहाँ पर जो आएगा आपका एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि टाइम तो मैंने 280 ले लिया, एफिशिएंसी किसकी आएगी, जिसकी बात करता है, यह एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, ये एफिशिएंसी है। बी की एफिशिएंसी 1 इंटू 280, तो ये 280 इसका क्या जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। 280 ये टोटल वर्क हो गया, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया 280। तो सबसे पहला काम आपको टोटल वर्क ही निकालना है। जब टोटल वर्क मिल जाए, देखिए टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, अगर आपका टोटल वर्क निकल गया तो समझो सवाल आपका खत्म हो गया। चलिए आपसे क्या करा, उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए और बी मिलकर समाप्त करते हैं। समय पूछ रहा है तो टाइम आपका पूछ रहा है ए प्लस बी, टाइम ए प्लस बी, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अब सर एफिशिएंसी किसकी, दोनों की, ए प्लस बी की। पहले सवाल में थोड़ा सा समय लूंगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 280, जबकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4, 4 की एफिशिएंसी से 4 से काटे तो कितने बस 70 दिन लेंगे अगर दोनों मिलकर काम करेंगे। कितना दिन लेंगे, 70 दिन। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में C4 छोटा लेस द करेक्ट आंसर। तो ये बताइए 57 में सवाल में किसी बच्चों को किसी तरह की कोई भी परेशानी, और देखिए एफिशिएंसी का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत आसान रहता है, लेकिन इसके लिए आपके पीछे की बेसिक नॉलेज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है कि ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई, फिर इनमें से एक का समय देगा तो उसकी एफिशिएंसी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि दोनों का समय, तो दोनों का जब समय निकालेंगे तो क्या जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कितना जाएगा, 70। ठीक है, चलिए अगर मैं 58 में सवाल की अगर मैं बात करूं, रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई हम क्या करते थे, जैसे रोहन होता था तो हम ये करते थे कि 16 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, ये करते थे। लेकिन ये उस केस में करते थे जहां आपको एफिशिएंसी नहीं दे रखी होती। यहां पर तो एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, एफिशिएंसी का अनुपात। रोहित रोहन से 2 गुना कार्यक्षम है, यानी कि यह उनकी एफिशिएंसी है। रोहित 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 रोहन से रोहन से 2 गुना कार्यक्षम है, 2 गुना कार्यक्षम है। रोहित रोहन से कितना, 2 गुना कार्यक्षम है, यानी कि इससे ये 2 गुना है। इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 है तो ये कितना जाएगा, 2 गुना। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इसकी क्या है, एफिशिएंसी है। लेकिन एफिशिएंसी वाले सवाल में आपको एक लाइन दे रखी है, रोहन एक काम को कितने दिन में करता है। अगर मैं रोहन की बात करूं तो रोहन एक काम कितने दिन में, 16 दिन में। तो ये इसका टोटल वर्क का काम करेगा, किसका काम करेगा, टोटल वर्क का। अब रोहन की एफिशिएंसी क्या है, रोहन की एफिशिएंसी क्या है, 1 इंटू 16, तो ये 16 मेरा टोटल वर्क हो गया। आपसे पूछा क्या है, रोहित कितने दिन में, तो टाइम पूछा है, यानी कि टाइम जो है रोहित का, टाइम रोहित का पूछा है। टाइम बराबर क्या होता है, देखिए टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये सारी चीजें बता चुका हूँ, इस क्लास में बता दिया, पीछे ही बता चुका हूँ। ठीक है, कि टाइम रोहित का पूछा, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क ये आ गया 16 अपॉन में एफिशिएंसी किसकी, रोहित की। तो रोहित की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की एफिशिएंसी। 2 से काटिए तो कितना दिन लेंगे, 8 दिन लेंगे। यानी कि रोहित उस काम को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर C4 छोटा इज द करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर मैं जल्दबाजी में करूंगा इस सवाल को तो हो सकता है आपके सिर से ऊपर से जाए, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। राइट सर, ठीक है, ऐसा नहीं लिखता मैं तो ये बता दो रोहित, मैं सीधा सीधा कहता कि टोटल वर्क निकल के आ गया। टाइम पूछ रहा है, ये दिमाग में फिट रखना पड़ेगा। टाइम बराबर क्या था, टोटल वर्क अपॉन में किसकी पूछ रहा है, रोहित की। तो रोहित से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा तो किसी बच्चे को समस्या आ सकती है, लेकिन मैं आगे चल के ऐसे ही करूंगा ना। अभी फिलहाल ठीक है दोस्तों, तो ये 58वां सवाल है, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए अगर 59 में सवाल की बात करूं, ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में करता है। इसका मतलब यह है कि ए किसी कार्य को 120 दिन में करता है, तो ये टोटल वर्क का काम कर जाएगा इसका। जब किसमें, जब एफिशिएंसी के सवाल आते उस केस में।
नॉर्मल सवाल है तो नहीं करेगा ना। बी ए से 60% अधिक कुशल है। कौन? बी जो है किससे? ए से। इस ए से ये बी जो है 60% अधिक कुशल है। तो मैं अगर यहां बात करूं तो ए और बी की, कि बी जो है इस ए से कितना है? 60% अधिक कुशल है। 60% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब क्या है? ये एफिशिएंसी ज्यादा है इसकी, किसकी? बी की। तो देखिए इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं इसे 100 मानूं, क्या मानूं? 100, तो ये इससे 60% क्या है? अधिक है। अधिक है तो मतलब प्लस, तो 100 से ये 60% अधिक ना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटे 5 बार, 2 से काटे 8 बार। एक तरीका ये आपको आता होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि 60% की वैल्यू क्या होती है? 60% की वैल्यू होती है 3/5। अब ये किससे कह रहा है? बी जो है ए से, यानी इसको अगर मैं ए मानूं और ये अधिक है तो क्या प्लस, तो 5 पर 3 अधिक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो फिर भी कितना हो जाएगा? 5 से 8 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं, आप ऐसे भी सीख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। दोनों में से कोई भी तरीका आप सीख सकते हैं। राइट सर? कि बी जो है इससे 60% अधिक है, तो इससे 60% ये हो जाएगा, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। लेकिन ए जो 120 दिन में करता है, तो पहले यहां से टोटल वर्क निकालो। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 × 120, 12 पंजे 60, यानी कि 600 इनका टोटल वर्क आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? उसी कार्य को करने में बी अकेला कितने दिन लेगा? तो टाइम पूछ रहा है, टाइम ऑफ बी। ये क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी किसकी? बी की। टोटल वर्क कितना सर? 600। एफिशिएंसी बी की कितनी है? बी की एफिशिएंसी 8। अब सर काटिए। अगर आप काटोगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से 15 बार, ये 150 बार। और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। कितना आएगा? 75। तो बी को अकेले काम करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 75 दिन लगेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो 59वें सवाल में ये बता दो, किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, मैंने आपसे जब टाइम एंड वर्क किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपको टाइम एंड वर्क हलवा लगने लग जाए, लेकिन शर्त क्या है? आपको पिछली की क्लासें आपको देखनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब रिवीजन होता क्या, कुछ बच्चों के कमेंट ये आते हैं कि सर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और अच्छे से हमारे समझ में आ भी जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम पीछे का भूलते हुए चले जाते हैं। तो देखिए उन बच्चों से मेरी ये विनती है कि जैसे मान के चलिए आज मंडे है, मंडे को जब आपने शुरुआत की और ये फ्राइडे तक चला गया, फ्राइडे तक चला गया चैप्टर मान के चलिए, तो फ्राइडे तक जब चला गया तो सैटरडे या संडे जो आएगा, संडे मान लीजिए, तो संडे में इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर दो। एक बच्चा का सर आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। राइट सर, आपने बहुत बढ़िया बात बताई है, हम जो रिवीजन कर देंगे 1 घंटा निकाल के। फिर दूसरे बच्चे का भी ये कमेंट है, चलो हमने रिवीजन भी कर दिया, फिर हम अगले चैप्टर को पढ़ने लगे तो पूरे चैप्टर को पिछले वाले को भूल जाएंगे, पिछले वाले पूरे चैप्टर को हम भूल जाते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए टाइम एंड वर्क के बाद आपने पाइप एंड क्वेश्चन चालू कर दिया तो टाइम एंड वर्क आपके दिमाग से थोड़ा थोड़ा स्किप हो जाएगा, ज्यादा नहीं होता है, 25% स्किप हो जाता है। उसका एक रीजन है, जैसे अगला संडे आएगा तो पिछले वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट दोनों को जब आपको 1 घंटा लगा था ना, तो अब जब आप प्रैक्टिस करोगे देखिए धीमे धीमे आपका समय कम होता चला जाएगा, प्रैक्टिस ज्यादा होती चली जाएगी। जब आपने 1 घंटा किया था तो आधा घंटा बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। कभी जिंदगी में इसी तरीके से फॉलो करते रहना, मैथ में कभी भी किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी समस्या नहीं आएगी। 59वां सवाल हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली वीडियो अगर नया बच्चा कोई देख रहा है उसके समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इस पार्ट को देखने के बाद पिछला पार्ट जरूर देख लेना, और अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो थोड़ा सा वेट और कीजिएगा, और ज्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना ना। चलिए, सब्सक्राइब करने से होता क्या कि आपके पास नोटिफिकेशन चला आता है। ये किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अभी तक जो भी सवाल थे, फोकस करना। देखिए मैं आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं फॉर्मेलिटी करने नहीं आया, मैं आपको ये नहीं कि इस बुक को फॉर्मेलिटी करने आया हूं, मैं आपको एक तरीके से कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं, आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप सभी सवालों को देखोगे तो अभी तक क्षमता की बात हुई है, अधिक कुशल, कार्यक्षम, अभी तक जितने भी सवाल कराए वो क्षमता पर आधार कराए कि दोगुना तेज है। लेकिन अब जो सवाल आएगा थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना और अपना दिमाग यही रखना, ठीक है, कि 50% अधिक समय लेता है। यहां आगे सर समय, यहां आगे समय,
तो प्रक्रिया वही रहेगी, बस आपको घबराना नहीं है। एक ही कार्य को किसी करने में बी की तुलना में ए जो है इस बी की तुलना में 50% अधिक, 50% अधिक जिसकी तुलना में करते हैं इसकी तुलना में, यानी कि इधर जाएंगे। तो अगर ये 100 है तो कितना जाएगा 50% अधिक, यानी कितना जाएगा 150। तो ये इनका टाइम है। अभी तक जो निकाल रहे थे ये इनकी एफिशिएंसी आ रही थी सवाल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये इसका क्या है समय है, ये इसका क्या है समय है। और यही बच्चे से गलती हो जाती है जल्दबाजी में। ठीक है, चलिए अगर इसे काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 से 2 आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। अब एक बच्चा आगे पढ़ेगा, यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, कौन ए और बी, यानी ए और बी एक साथ किसी कार्य को करने में कितना दिन लेते हैं 27 दिन। जब एफिशिएंसी का सवाल आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। हालांकि जब हम शुरुआत में लिखते थे वो ये लिखते थे कि ए और बी किसी काम को 27 दिन में, ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर उस केस में लिखते थे, यहाँ पर एफिशिएंसी निकालनी पड़ती थी, और यहाँ क्या दे रखा है एफिशिएंसी ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, देखिए हर डाउट क्लियर करूंगा। एक बच्चे का डाउट ये भी आएगा कि पहले तो मैं ऐसे लिखते थे अब तो मैं ऐसे लिख रहे हो, मजाक चल रहा है क्या? नहीं बेटा मजाक नहीं चल रहा है, आराम से पढ़ाऊंगा। ए और बी, तो एक बच्चा क्या करेगा 3 और 2 5, यानी 3 + 2 × 5, यानी ये कर देगा, और 3 और 2 5 × 27, ये इसका क्या जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। क्या जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा टोटल। देखिए गलती क्या होती है वही सिखा रहा हूँ। तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो टाइम पूछेगा तो टाइम बी का टोटल वर्क कितना है 5 × 27, और बी की बात करोगे तो क्या जाएगा 2, जबकि 2 से कोई भी ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड नहीं, इसका मतलब पॉइंट में आएगा। और ऐसा तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा आपको दूर दूर तक पॉइंट में आएगा, ऐसा तो आपको दूर दूर तक देख ही नहीं रहा कि पॉइंट में आएगा। लेकिन आप एक बात फोकस करना कि यहाँ पर जो आती है नीचे क्या आती है एफिशिएंसी, और आपने तो इसका समय ही लिख दिया है। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? तो गलती ऐसे अक्सर बच्चे करते हैं। चलिए मैं आपको रियल तरीका बताता हूँ, क्योंकि कभी भी याद रखना अगर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क के लिए आपको चाहिए टाइम × एफिशिएंसी। टाइम तो आपको दे रखा ही 27 दिन, इसका मतलब यहाँ जो मल्टीप्लाई में आएगा वो एफिशिएंसी आएगा, तो आपने समय कैसे लिख दिया। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि टाइम जो है ये एफिशिएंसी का अपोजिट होता है कि नहीं होता? अभी बता क्या था शुरुआत में। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, अगर टाइम मेरा 3:2 है तो एफिशिएंसी कितनी होगी 2:3 हो जाएगी। अब सारा जो खेल होगा वो इस पर होगा, न कि टाइम पर होगा। सारा जो खेला होगा वो किस पे होगा एफिशिएंसी पे। और सीधी सी बात है जिसकी एफिशिएंसी जितनी अच्छी या इम्यूनिटी जितनी अच्छी वो इतना स्वस्थ। तो सारा खेला क्या है एफिशिएंसी पर है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए टोटल वर्क, यानी कि ये इसकी एफिशिएंसी है 2 + 3 और ये क्या है 27, तो ये आ जाएगा 5 × 27। मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे रहने देना क्योंकि करता है। अब आपसे पूछ रहा है कि बी अकेले, तो टाइम ऑफ बी ये क्या होता है सर, टाइम क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी बी की, क्योंकि बी का पूछ रहा है। टोटल वर्क ये वाला यानी 5 × 27 अपॉन में बी की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से काटे 3 × 27 और कितना जाएगा 9 × 5 = 45, यानी कि बी को जो समय लगे वो कितना लगेगा 45 दिन। कहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन में बी फॉर बोथनी इज द करेक्ट आंसर। तो जो गलती होती है उस गलती से आपको दूर रहना है ना, गलती नहीं करनी। गलती अक्सर ये डाउट बच्चों के बने रहते, इन्हीं डाउट को मैं क्लियर कराने के लिए इस बुक का करा रहा हूँ। बुक में कराने को कराऊँ तो मैं 10 मिनट में 10 सवाल खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं आने। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि मेरे पास अगर कोई बच्चा है, जैसे मान के चलिए सर से बच्चा पढ़ लिया तो वो इजीली कवर कर पाएगा बुक को। अगर उसको लगता है कि नहीं सर मेरे जो को ये बुक जो आराम से प्रैक्टिस करनी है अगले एग्जाम के हिसाब से, तो इजीली कवर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मैं 61वें सवाल की बात करूं, ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, तो मैं ये कहूं कि ए जो है एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, तो ये एक तरीके से इसका टोटल वर्क हो गया। एक तरीके से क्या हुआ टोटल वर्क हो गया। बी ए की तुलना में, यानी बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अब ये एफिशिएंसी दे रखी है, अधिक कुशल का मतलब क्या है, ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि बी जो है ए की तुलना में, यानी कि ये ए और बी लिख लिया कि बी जो है इस ए की तुलना में कितना है 40% अधिक कुशल है।
अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 140। तो ये इसकी एफिशिएंसी है, अब समय नहीं है, एफिशिएंसी है। काटिए सर, अगर आप काटने जाओगे तो देखिए 1 0 से 1 0, 2 से काटिए 5 बार और 2 से काटिए 7 बार, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क में क्या चाहिए, एफिशिएंसी। एक ही एफिशिएंसी कितनी है, 5 × 63, तो ये इसका क्या जाएगा टोटल वर्क। मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही रहने देना क्योंकि काटेगा। उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम ऑफ बी बराबर में टाइम किसका, टोटल वर्क कितना होता है 5 × 63 अपॉन में किसकी बात कर रहा है, बी की। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 से काटेंगे तो 7 × 63 कितना जाएगा 9 × 5 = 45। हर सवाल को इतना हलवा बना दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा लगाकर, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा लगाकर। हर सवाल को इतना हलवा बना दूंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना है। शेयर में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। देखिए छोटा चैनल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। छोटा चैनल है लेकिन कंटेंट छोटा नहीं है, अगर आप देख ही रहे होंगे। चलिए 62वां सवाल क्या कहता है, कोमल एक कार्य को 51 दिनों में कर सकता है। विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। चलिए ये भी सेम सवाल है पिछले वाले सवाल की तरह। कोमल एक काम को, यानी कोमल को मैं के कर देता हूं और ये कितने दिन लेता है 51, तो ये इसका आएगा टोटल वर्क, राइट सर। विमल को कार्य करने में कोमल से, यानी कि विमल को कार्य करने में कोमल से कितना लेते हैं 50% अधिक कुशल है, यानी कि ये जो है कोमल से जो है 50% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी अगर इसकी 100 है तो ये 50% अधिक कुशल कितना जाएगा 150। इससे काटोगे तो 2 और ये 3 बार। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सीधे करता हूं कि 50% की वैल्यू क्या है 1/2। अगर अधिक है तो प्लस, तो 2 से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो मैं इतना काम ना करके मैं सीधा सीधा ये करता, मैं ये झमेला नहीं करता। मुझे पता है कि 50% वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन कह रहा है के किससे, के से, तो नीचे वाली वैल्यू के हो जाएगी और अधिक वाली वैल्यू बी हो जाएगी। मैं ऐसे करता अगर आपकी जगह होता तो, और ये आपको भी करना चाहिए। चलिए अब यहां से टोटल वर्क निकाल लोगे तो के की बात कर रहा है तो 2 × 51 ये टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है विमल, तो विमल का टाइम पूछ रहा है, तो विमल का टाइम पूछ रहा है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी किसकी, विमल की। चलिए टोटल वर्क कितना है 2 × 51, मल्टीप्लाई नहीं करना है, अपॉन में एफिशिएंसी विमल की यानी कि 3 से काटोगे तो 17 और 17 दूनी 34, तो कितना आ जाएगा 34। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D4 9 इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा तबीयत थोड़ा सी डाउन है, पता नहीं जुकाम हो गया है, ठीक है। अगर आवाज में कोई भी थोड़ी बहुत 19-20 का हो रहा हो तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है ना। चलिए दोस्तों, रेशम का सवाल क्या कहता है, ए एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब क्या है, ये टोटल वर्क है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सर ये टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क है। ऐसे ही करते सवालों को। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी कि बी जो है ए की तुलना में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए और बी किसकी बात कर रहा है, बी जो है ए की तुलना में, यानी इससे ये कितना है 25% अधिक कुशल है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% वैल्यू होती है 1/4। 4 पर 1 अधिक कितना हो जाएगा 5, तो सीधा मैं ये करूं कि 4 से 5 हो जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी है। अब एक बच्चा कहेगा सर मैं ऐसे मैं नहीं कर रहा, चलिए वो ये कहेगा कि इसे मैं 100 मानूंगा और इसे मैं 125 मानूंगा। 25 से काटे तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, फिर भी 4-5 पे लौट के आना ही पड़ेगा, फिर भी 4-5 पे लौट के आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से निकाल लेंगे टोटल वर्क, एक ही एफिशिएंसी ये 4 × 1455, ये इसकी टोटल वर्क आ गया। और मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। इसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। तो टाइम पूछ रहा किसका, बी का। तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी किसकी, बी की। टोटल वर्क कितना है 4 × 1455 अपॉन में एफिशिएंसी बी की कितनी है 5। अब बस सर काट दीजिए, सवाल हो जाएगा आसान। चलिए 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, 5 से कम 5, यानी कि 4 × 291 आ जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा पूरा मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन मैं कभी भी अगर ऐसा मिलता है
तो ये देखना कि इसके यूनिट अगर 1 है और इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी इकाई अंक कितना आएगा, 4। अब जिस भी ऑप्शन में 4 है वही उसका आंसर है। आपकी मर्जी है पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, यही आ जाएगा। आपकी मर्जी है पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, यही आ जाएगा। तो 63वें सवाल में किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हुई हो तो चलिए 64वां सवाल क्या कहता है, तो क्या ये हो जाएगा? अच्छा, ये अलग है थोड़ा सा। अब ऐसा सवाल जब आता है तो इस पर स्टार लगा देना, क्योंकि गलती कराने के चांस और बहुत आसान रहता है। हालांकि मुझे लगता है एक सवाल में इसका बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको, मजा आ जाता है जब ऐसे सवाल कराता हूँ तो। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, देखिए मैं डरा नहीं रहा, बहुत आसान है, लेकिन आता है एग्जाम में, इस बात की मैं पूरी 1000% गारंटी ले सकता हूँ। चलिए, एन की तुलना में एम 3 गुना कार्यकुशल कामगार है। एन की तुलना में एम, यानी कि एम है और ये एन है। एन की तुलना में एम, यानी कि ये एम जो है इससे 3 गुना अधिक कुशल है। जिसकी तुलना में बात करते हैं उससे ये, यानी कि एन की तुलना में एम, इसकी तुलना में एम 3 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। इसीलिए वह एन से 260 दिन कम, ये जो लाइन है कम या अधिक, बस ये इसी लाइन का खेल है पूरे पूरे सवाल में, इसी लाइन का खेल है पूरे पूरे सवाल में, कि इसीलिए वह एन से 260 दिन कम में पूरा करता है। कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इस बात को नोट करना है कि ये सवाल जैसे मैं करा रहा हूं वैसे आपको करना है। तो देखिए, अगर ये एफिशिएंसी है तो टाइम कितना हो जाएगा, अपोजिट इन 1:3 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसलिए वह एन से, यानी एम जो है इस एन से यहाँ कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है, जबकि सवाल में कह रहा है 260 दिन, कितना, 260। इससे काटोगे तो कितनी हो जाएगा, 130 बार, जितनी बार जाता है इतने गुना हो जाता है। जब ये 130 होना तो ये भी 130 गुना, ये कितना 130, और ये भी 130 गुना, कितना आ जाएगा 390। तो ये इनके समय मिल गए जो शुरुआती सवाल में पूछते थे। जैसे एन जो है किसी काम को 130 दिन में कर सकता है और एन जो है उसी काम को 339 दिन में, ये आते थे शुरुआत में सवाल, और यही चीज आपको लेके आनी है। ठीक है, मैं कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं, ये मेरी खासियत है। दोबारा से देखिए कि ये इससे 3 गुना कुशल है, ये इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, जबकि मैं टाइम की बात करूं तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर मैं ये देखूं कि एम जो है इस एन से कितना समय कम लेता है, 2, जबकि सवाल में कह रहा है 260 दिन कम लेता है, तो ये कितने गुना है, 130 गुना। जब ये 130 गुना तो ये भी 130 गुना, ये भी 130 गुना। तो ये वो शुरुआती सवाल आ गया जो सबसे पहला सवाल कराया था। ठीक है, एलसीएम लोगे कितना जाएगा, अगर इन दोनों में बड़ी क्या है 339, 390, इससे काटोगे तो 13 से काटो, 0 से 0 कट जाए, 13 3 39, इससे काटो एक बार। आपसे पूछा क्या है, एन कितने दिनों में समग्र कार्य को। अब ये सारा झमेला जो किया था, ये किया था सर टोटल वर्क निकालने के लिए। क्यों कि आपको अगर समय निकालना है तो ये क्या चाहिए आपको, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। हमेशा आपको यही फोकस करना है कि टोटल वर्क निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो एफिशिएंसी है, टोटल वर्क और चाहिए, तो ये सारा जो झमेला क्या है इस टोटल वर्क के लिए क्या है, आपसे कह रहा है कि टाइम एन का, ये क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, एफिशिएंसी किसकी, एन की। तो टाइम एन का टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, ये वाला टोटल वर्क कितना 390 अपॉन में एफिशिएंसी किसकी, एन की, यानी 1 से डिवाइड करो कितना जाएगा, 390 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 390 दिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी फॉर बोथ इज द करेक्ट। तो बताइए 64वें सवाल में किसी बच्चे को किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। बताइए, इस सवाल में किसी बच्चों को किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल पूछा जाता है, इस बात को नोट कर लेना, आप अपने दिमाग में सेट कर लेना इसको, बहुत आसान प्रश्न है और पूछा जाता है। चलिए 63वां सवाल क्या कहता है, पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना और बानू से 2 गुना वक्त लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वह काम को खत्म कर सकते हैं। कौन, 2 तीनों मिलकर, जैसे पूजा
कौन तीनों? प्लस पूजा प्लस चारू प्लस बानू, अगर ये तीनों मिलके काम करती है तो 2 घंटे में काम खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से टोटल वर्क का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? टोटल वर्क का। आपको वही चीज ढूंढनी कि मेरे को टोटल वर्क मिलेगा कहां से, राइट सर। चलिए, पूजा जो है, पूजा को मैं पी मान लेता हूं, चारू को मैं सी मान लेता हूं और बानू को वी मान लेता हूं। चलिए, पूजा एक काम को करने में चारू से यानी इससे कितना लेती है? 3 गुना, इससे 3 गुना समय लेती है। जबकि बानू से कितना लेती है? इस बानू से ये 2 गुना लेती है, इस बानू से 2 गुना लेती है। यही पूजा बड़ी खतरनाक है, इससे भी ज्यादा ले रही है, उससे भी ज्यादा ले रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये पूजा जो है इसे चारू से ये 3 गुना समय अधिक लेती है और इस बानू से 2 गुना अधिक समय लेती है। कितना लेती है? 2 गुना अधिक समय। अब यहां पर अभी तक जो पढ़ा था हमने कि जैसे ए जो है इस बी से 2 गुना, ये हम आसानी से कर देते 1:2, 3 गुना तो 1:3:1, लेकिन यहाँ कंडीशन कितनी आ गई? 3 आ गई। अब सर कैसे निकालोगे? समस्या ये है, बड़ा मजेदार आता है, लेकिन चलिए मैं 1 मिनट के लिए रफ कर देता हूँ, मैं वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा आपका जो आएगा। जैसे कोई एक सवाल ये बन सकता है कि ए जो है इसे बी से 2 गुना और इससे सॉरी ये सी से 3 गुना, ये ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इन दोनों सवालों में फर्क है कि ए जो है इस बी से और बी जो है सी से, यानी कि एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल में फर्क है कि पूजा जो है इसे चारू से भी अधिक है 3 गुना और इस बानू से भी 2 गुना, ठीक है। तो ये पूजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट सर। देखिए, इस वाले केस में अगर बात करोगे तो आपको सबसे पॉइंट में लास्ट में जाना है, यानी इससे 3 गुना अधिक है। अगर इसे 1 मानोगे तो ये कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर ये इससे कितनी 2 गुना, अगर ये 3 है तो इसका 2 गुना करो कितना जाएगा? 6। तो ये इनकी एफिशिएंसी है इस वाले केस में, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस वाले केस में बात करोगे, इस वाले अगर केस में अगर आप बात करोगे तो ये जो पूजा है ना, ये इन दोनों से है और यहाँ पर जो कंपेयर होता है ये इससे और ये इससे है, और ये जो पूजा है ना ये दोनों से। इसका मतलब क्या है कि ये पूजा को आप जो मानोगे वो क्या मानोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई मानोगे। 3 दूनी 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई मानोगे, ठीक है। अब इस चारू को कैसे निकालोगे? जब ये 3 गुना है तो इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि अगर ये 3 गुना तो ये 2 आ जाएगी। क्यों? जो नहीं, अगर ये 3 गुना है तो हो सकता है ये डिवाइड हो, ये इसका डिवाइड करोगे तो अब देखिए 3 गुना हो गई। इसी तरीके से अगर ये इसका कितना है? 2 गुना, इसका मतलब क्या है कि इस 2 से डिवाइड करो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6 यानी 2 गुना है, 3 दूनी 6, इसका क्या है? 2 गुना है। आप या तो ऐसे समझ सकते हैं या फिर मैं थोड़ा सा और तरीका कैजुअल आपको बताता हूँ। हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसे पढ़ रखा हो सकता है किसी बच्चे ने रेशियो से पढ़ रखा हो, हालांकि रेशियो कंसेप्ट है। एक तो ये हो गया कि पूजा, चारू और बानू, यानी कि ये इससे कितने गुना है? 3 गुना और ये इससे कितना है? 2 गुना। तो मैंने क्या बताया था? इन दोनों का मल्टीप्लाई ये पूजा को ले लेंगे। अगर ये इसका 3 गुना तो हो सकता है ये डिवाइड हो, 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, देखो अब इसका 3 गुना करोगे तो ये आ जाएगा। अगर ये 2 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा? 3, तो इस 3 का अगर दूना करोगे कितना जाएगा? 6। एक तो तरीका सर ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे आप एक बात बता दो, मैं मतलब इन दोनों में कॉमन कौन है? पूजा। इस पूजा को यहां लिख दो बस। अब ये कह रहा है कि इसे चारू से ये कितने गुना है? 3 गुना है। लेकिन बानू से, तो बानू को इधर लिख दो, इस बानू से कितना है? 2 गुना है। इस बानू से ये कितने गुना है? 2 गुना है। तो इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, देखना दोनों से इतना ही आएगा। अब कंडीशन कैसे करो? इससे 3 गुना है और इससे 2 गुना है। अगर मैं इसे 1 मानू तो इससे 3 गुना तो कितना जाएगा? 3। इसी तरीके से अगर इससे 2 गुना है तो इसको अगर मैं 1 मानूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर काम करेगा सर रेशियो का, यहाँ पर जो काम करेगा वो किसका करेगा? रेशियो का। रेशियो के केस में अगर पूजा या 3 है तो पूजा कितनी है? 2 है। तो क्या कभी पूजा अलग अलग हो सकती है क्या? नहीं ना।
इसका मतलब इससे 2 का तो यहाँ मल्टीप्लाई और इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 का यहाँ करेंगे तो 2 का यहाँ हो जाएगा और 3 का यहाँ करेंगे तो 3 का यहाँ हो जाएगा। ये रेशियो का हिसाब है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक ही 6 लेना है तो एक ना जाएगा 2। तो देखिए पूजा मेरी 6 है, चारू मेरी 2 है और बीना कितनी है, बानू कितनी है 3। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लेता नहीं हूँ, केवल आपको, अच्छा ये मैं रख क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ने के लिए रहेगा ना आसान। चलिए कि ये इससे 3 गुना ये इसका, तो ये क्या है, वक्त लेती है। ये देखिए वक्त लेते हैं, ये मेरी एफिशिएंसी नहीं है सर, वक्त लेते हैं। वक्त का मतलब क्या समझ रहे हो, समय लेती है। क्या लेती है, समय। लेकिन आपको कोई भी काम निकालना है, तो वहां क्या चाहिए, आपको एफिशिएंसी नहीं चाहिए। टोटल वर्क निकालने क्या चाहिए, एफिशिएंसी। वक्त का मतलब ये इसका क्या है, टाइम है। तो सर एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो एफिशिएंसी मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि टाइम जो है एफिशिएंसी का अपोजिट होता है। एफिशिएंसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो एफिशिएंसी का अपोजिट, जैसे मैं एग्जांपल लेता ए अनुपात बी, अगर ये 2 अनुपात 3 है तो एफिशिएंसी, तो टाइम कितना हो जाएगा, अपोजिट है 3 अनुपात 2 हो जाएगा। ये कहता था, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या जाएगी, अपोजिट हो जाएगी 3 और 2 और ये 6। एक बच्चा कहेगा सर मजा आ गया, बहुत आसान। और जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हो वो कहेंगे मास्टर एकदम गलत पढ़ा रहा है, ठीक है, गलत पढ़ा रहा है। देखिए ये केवल 2 वाले केस में होता है, 3 वाले केस में ऐसा उल्टा नहीं करते हैं। तो सर क्या करते हैं वो देखिए, देखिए अगर आपको इसका निकालना है तो इस 6 को एड कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 या 6। अगर आपको ये वाला निकालना है तो इसको एड कर दिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 या 18। अगर आपको ये निकालना तो इसको एड कर दिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12। ये होगा एक्चुअल रेशियो। 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 या 18 और 6 दूनी 12। तो ये एक्चुअल में रेशियो होगा। अब बताओ ये रेशियो और ये रेशियो सेम थोड़ी आ रहे थे। ये आ रहा था आपका 3 2 6, तो यहाँ तो 3 है ही नहीं है, ये आ रहा है आपका 1 3 2। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। ऐसी ही एफिशिएंसी आपको निकालनी है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी इसके आधार पर। ये तो 2 वाले केस के लिए होता है। 3 वाले केस में अगर इसको निकालना तो इसको एड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर इसको निकालना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इसको निकालना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब आपसे कह रहा है कि एक साथ काम करते हैं, तो ये देखिए टोटल वर्क क्या कहलाएगा, एक साथ काम करते हैं, यानी कि पूजा प्लस चारू प्लस बानू, अगर ये एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं, 2 घंटे। तो ये इसका टोटल वर्क है। जबकि पूजा चारू और बानू की जब एफिशिएंसी करोगे तो ये आ जाएगा सर 1 और 3 4 और 2 5, सॉरी 4 और 2 6, ये 6 × 2 यानी कितना जाएगा 12, इसका टोटल वर्क आ जाएगा। 12 क्या आ जाएगा सर, टोटल वर्क आ जाएगा, राइट सर। ये जो 12 आ जाएगा क्या जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि बानू को पूरा काम करने में अकेले कितना समय लगेगा, तो टाइम पूछ रहा किसका, बानू का। तो टाइम बानू का निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन में जिसका पूछ रहा है उसकी एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी किसकी, बानू की। टोटल वर्क कितना है सर, 12। एफिशिएंसी बानू की कितनी है, तो देखिए ये एफिशिएंसी है, तो बानू का है ये वाली, यानी 2 से डिवाइड कर दो, कितना समय लेगा, 6 घंटे। यानी बानू जो है अकेले काम करेगी तो कितना समय लेगी, 6 घंटे। यानी कि इस सवाल में बहुत कुछ सीखने को मिला, पर इतना सा सॉल्यूशन आपको करना है। कोई भी समस्या अगर आपको हो तो जल्दी से बताइए। कोई समस्या है आपको, कोई समस्या है, नहीं है, अच्छा है। चलिए बेटा, ये हमारे पास प्यारे से स्टूडेंट बैठे हुए, वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमको समस्या है। क्या समस्या है, जल्दी बताओ, क्या समस्या है आपको, क्या समस्या है आपको, समस्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटे से, ज्यादा मोटे नहीं है, छोटे से है, ठीक है, समझ सकते हैं। तो छोटे से स्टूडेंट है जिनको समस्या हो रही है। चलिए अगर मैं 66वें सवाल की बात करूं, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। अगर मैं 66वें सवाल को बात करूं तो देखिए बी की क्षमता, कार्य क्षमता ए से 2 गुनी तेज। ये तो एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ये ए और ये बी, किसकी, बी की, इससे ये कितनी है, 2 गुना तेज है। अगर ये 1 है तो ये कितना, 2 गुना, तो ये इनकी एफिशिएंसी है। एक किसी कार्य को, काम को 15 दिनों में कर सकता है, इसका मतलब क्या, ये टोटल वर्क है,
कर सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो ये टोटल वर्क हो गया। तो पहले यहां से टोटल वर्क निकालो, एक की एफिशिएंसी 1 × 15, यहां पर हमेशा एफिशिएंसी लिखनी है, तो कितना जाएगा 15 इसका टोटल वर्क आ जाएगा, 15 इसका क्या जाएगा टोटल वर्क। ये काम शुरू करने में कुछ दिनों के बाद उसमें बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिनों में पूरा कर लिया। उन्होंने एक साथ कितने दिनों में तक काम किया। देखिए ये वो जो सवाल है जो बच्चे के हमेशा डाउट बने रहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आज के बाद ये सवाल कभी भी आपके डाउट नहीं बनेंगे। लेकिन इसके पीछे कंडीशन मेरी साफ साफ ये है कि आपको पिछली वीडियो का नॉलेज होना चाहिए, या आपने पिछली वीडियो देखी होनी चाहिए। देखिए ये वो सवाल बन गया कि 5 दिन बाद छोड़कर चला गया, 5 दिन बाद छोड़कर, ये वो सवाल बन गया छोड़कर। अगर आप नोट करोगे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो वो सवाल मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। इससे पिछला ही पार्ट था, शुरुआती सवाल मैं आपको पढ़ा देता हूँ, शायद मुझे लगता है ये है क्या, नहीं हाँ ये भी है, इससे पहले चलता हूँ। इतना दूर कैसे आ गए, ऑल्टरनेट एक मिनट देना। चलिए ये आ गया कि सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 या 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तो एक साथ काम किया, सी चला गया, सी छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर जो कंडीशन लिखता था वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखता था, और इस तरीके से सवाल होता था। तो बहुत डिटेल में मैंने कम से कम 15-20 सवाल कराए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि भाई इस सवाल को आप ऐसे ना करके, ठीक है। चलिए अब आ जाओ सवाल पे, क्या इसमें वैसी कंडीशन दिख रही है। देखिए वहां समय दे रखा होता दोनों का, और एफिशिएंसी निकाल लेते थे, एफिशिएंसी भी तो करते थे, जबकि यहाँ ऑलरेडी एफिशिएंसी दे रखी है, टोटल वर्क ये आ गया। अब आपको लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थोड़ा सा सवाल अच्छा है कि एक काम की आपको एक लाइन खींचनी है, कभी भी ऐसा सवाल है, एक काम को शुरू करने में कुछ दिनों बाद ए ने, जैसे मान के चलिए ए ने काम किया और ये कुछ दिनों तक, x दिन तक, क्लियर नहीं है कि कितने दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, x दिन तक करता है। उसके बाद बी भी शामिल हो जाता है, ए के साथ कौन हो जाता है, बी भी शामिल हो जाता है, बी भी शामिल हो जाता है। ऐसा करने पर उन्हें उस काम को पूरा करने में, ऐसा नहीं कि इस शेष काम को दोनों को यहाँ 11 दिन लगेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों को 11। देखिए उदाहरण से बढ़िया, उन्होंने उस काम को आरंभ से, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये टोटल 11 दिन लेते हैं टोटल। इसका मतलब मान के चलिए यहां अगर 2 लेता तो यहां से यहां तक अगर ये 11 लेता तो यहाँ 9 लेता, ऐसा होता। क्यों, आप क्या करते, इस 11 में से ये 2 घटाए थे तभी तो 9 आता। लेकिन अब सर जी यहाँ 2 तो नहीं है, यहाँ पर 2 तो नहीं है, यहाँ पर है आपका x। इसका मतलब अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 11 लेता है, इस 11 में से आप इस 11 में से x घटा दोगे, इस 11 में से आप क्या घटा दोगे, x घटा दोगे। ऐसा करने के बाद ये जो बराबर आता है किसके बराबर होता है, ये टोटल वर्क के। क्यों कि ये भी टोटल वर्क हो जाता है, टोटल वर्क के आपको बराबर करना होता है। बस सवाल हो गया सर खत्म। बस ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बच्चा अक्सर गलती यही करता है। चलिए ए की एफिशिएंसी 1 है, 1 × x प्लस ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 1 3, 11 माइनस के x, टोटल वर्क कितना है सर 15। चलिए x प्लस इसका मल्टीप्लाई 33 माइनस के 3x बराबर में 15 x, ये x प्लस के ये माइनस के, तो क्या जाएगा माइनस के 2x, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 15 माइनस के 33। इसमें से जब घटाओ तो माइनस के 2x बराबर कितना जाएगा माइनस के 18, माइनस से माइनस कट गया, आपका बचा 2x बराबर कितना जाएगा 18। 2 से काटेंगे तो x का मान कितना जाएगा 9, x का मान कितना जाएगा 9। तो अगर आपसे ये पूछता कि ए ने कितने दिन तक काम किया, तो ए ने सर ये किया, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कितने दिन बाद छोड़ा, तो आपका जाता 9 दिन बाद, पहला सवाल। अब ये कह रहा उन्होंने एक साथ कितने दिन तक काम किया, यानी कि ये कह रहा है कि ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो ये समय लेते हैं। इसका मतलब x का मान अगर यहाँ रख दोगे, x का मान अगर यहाँ रख दोगे 11 माइनस के x,
तो 11 में से अगर 9 घटा दोगे तो कितना देगा 2, यानी इन दोनों ने जो मिलके काम किया है वो यहाँ पर 2 दिन काम किया है। ये दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी फॉर 9 इज द करेक्ट आंसर। ये वो सवाल है जो बच्चे के अक्सर डाउट बने रहते हैं, लेकिन आज के बाद ये आपके डाउट नहीं रहेंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं किस लेवल का और कहाँ तक आपको समझा सकता हूँ। आपके दिमाग में अगर मंदबुद्धि बच्चा भी है तो वो भी सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएगा, और ऐसा सवाल देखने को मिल जाता है। चलिए, अब ये 67 और ये 68, इसके बाद और भी है क्या? चलिए, यहां से MDH पर आदत हो जाएगा, ये भी एक बहुत अच्छा टाइप कह सकते हैं इसको। चलिए, पहले मैं आपको ये बताया दो सर। देखिए, अब ऐसा सवाल आता है तो बच्चे ना हालत खराब करने की ताकत रखते हैं, वो तो डरेंगे से डरेंगे, पड़ोसी को भी डराए देंगे, अरे यार ये इतना लेंथी सवाल है, इसे कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हमेशा याद रखना, सवाल में देख के रखे वो बात का मैटर, आप ट्राई तो करो। चलिए, 4 लोग सचिन, सौरभ, युवराज और धोनी एक काम को करने के लिए सचिन सौरभ से 3 गुना समय लेता है। तो पहले मैं ये लिख लेता हूं, पहले मैं आपके लिए ये लिख लेता हूं कि सचिन सौरभ और क्या है, युवराज और क्या, धोनी। ठीक है, यानी कि सारे के सारे क्रिकेटर हैं, सचिन, सौरभ, युवराज और धोनी। ये क्रिकेट खेल रहे एक तरीके से। 4 लोग सचिन, सौरभ, युवराज और धोनी एक काम को करने के लिए सचिन जो है सौरभ से 3 गुना समय लेता है। अब देखिए, समय की बात चल रही है कि सचिन जो है इससे सौरभ से 3 गुना, यानी इससे ये 3 गुना इस सौरभ से 3 गुना समय लेता है। उसी काम को पूरा करने के लिए सौरभ युवराज से, यानी कि सौरभ जो है इस युवराज से कितना लेता है, इस युवराज से ये भी 3 गुना लेता है, ये भी कितना लेता है, 3 गुना, और युवराज धोनी से 3 गुना, यानी कि युवराज जो है इस धोनी से कितने गुना, 3 गुना समय लेता है। 4 लोगों में से 3 लोगों का समूह उसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 3 लोगों का दूसरा समूह उसी काम को 31 दिनों में पूरा कर सकता है। जो काम को पूरा करने में 13 दिन लेता है वह पार्ट बताइए, यानी इन दोनों में से ऐसा कौन है जो 13 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो ये आपका दे रखा है। बच्चा कहेगा बड़ा मजेदार सवाल है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना, आंसर दे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा लॉजिकली प्रश्न है। देखिए, ये इससे यानी 3 ऐसे चल रहा है, इसका मतलब लास्ट वाले को मैं अगर मैं 1 मानूं, इससे ये 3 होना, यानी 3 हो जाएगा, फिर इसका ये 3 गुना 9 हो जाएगा, फिर इसका ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 27। तो ये इसका समय है। फोकस करोगे तो एफिशिएंसी नहीं है, फोकस करोगे तो समय, एफिशिएंसी नहीं। इसका मतलब एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला काम तो आपको एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया था 3 वाला केस, 4 वाला केस भी सेम प्रॉपर्टी को अपनाएगा। 4 वाले केस में से सचिन की एफिशिएंसी निकालनी, तो इसको हिडन कर लीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 का 9, 9 एकम 9, ये आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 9 या 27, ये आ जाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर अगर आपको इसको निकालना है तो इन तीनों का 27, यानी 27 इंटू 3 कर दो, भाई मल्टीप्लाई नहीं करना, देखना आसान करूंगा। फिर इसको निकालना है तो आप 27 इंटू 9 कर दो, 27 इंटू 9 कर दो। फिर आपको ये निकालना है, इसका मतलब इस तीनों का मल्टीप्लाई, तो 27 इंटू 9 इंटू 3। अब मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो फिर भी आपको काटना पड़ेगा, ऐसे रखो फिर भी काटना पड़ेगा। देखिए, आसान करने के लिए 27 से काटेंगे तो 27 कम 27 से 27 से 27 27 से 27 27 से 27, ये कट गया। ये बचा आपका 1, और यहाँ करना जाएगा 3, और यहाँ करना जाएगा 9, और यहाँ करना जाएगा 9 3 27। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एक्चुअल में ये एफिशिएंसी होगी, हो सकता है थोड़ा पलट गई हो, ऐसी दे रखी है, लेकिन ऐसी ही निकालते हैं। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ लिख देंगे 1 को, फिर 3 को लिख देंगे, फिर 9 को लिख देंगे, फिर 27 को, वो गलत तरीका है। मैच कर गया, इसका मतलब मेरी गलती नहीं है ना। अब आ जाओ सर सवाल पर।
4 लोगों में से 3 लोगों का समूह उसी कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, 13 दिनों में पूरा कर सकता है, और दूसरा समूह 31 दिन में समय लेता है। तो वह कौन सा समूह है जो काम को पूरा करने में नहीं लगा? अगर मैं ये बात करूं कि 3 लोगों का समूह, अगर ये एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि समय जो है, पहला जो समूह ये ए है, इसमें 3 लोग हैं, कितने लोग हैं? 3, इसमें भी 3 लोग हैं, तो पहला जो समूह वो कितना लेता है? 13 दिन। दूसरा कितना लेता है? 31 दिन। अगर मैं अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या जाएगा? 31 और कितना जाएगा? 13 आ जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहला समूह की क्षमता, पहले समूह की जो क्षमता आएगी अपॉन में दूसरे समूह की जो क्षमता आएगी, क्योंकि क्षमता पे ही कोई भी सवाल होगा, क्षमता पे, तो पहले समूह की जो क्षमता है वो कितनी है? 31, और दूसरे समूह की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी? 13। दूसरे समूह की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। अब आपको ये देखना है कि जो क्षमता है वो पहले वाले केस में 31 किस किस से मिलकर बना है। तो देखिए 31 जो मिलेगा आपका 27 और 3 30 और 31, इसका मतलब क्या है कि आपका सचिन है, इसका मतलब ये है कि ये सचिन है, सचिन प्लस सौरभ प्लस धोनी, ठीक है, धोनी, ठीक है। तो पहला समूह ये बन गया। अगर मैं इस वाले समूह की बात करूं तो 13 किसके मिलकर बनेगा? 13 इन तीनों से 9 3 12 और 1 13, इसका मतलब सचिन प्लस सौरभ प्लस युवराज, ठीक है, प्लस युवराज, ये इन तीनों से मिलकर बनेगा। सचिन, सौरभ और युवराज, सचिन, सौरभ और धोनी, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है कि 13 दिनों में काम जो करेगा वो कौन सा करेगा। एक बात बताओ, यहाँ इसकी एफिशिएंसी है, अगर ये पहले वाले का अगर मैं ये निकालू तो ये इनकी एफिशिएंसी, तो समय इसका ये होगा और इसका ये समय होगा। इसका मतलब 13 दिन जो काम करता है वो कौन करता है? वो ये वाला पार्ट करता है, ये 13 दिन वाला, और ये 31 दिन वाला है, ये 31 दिन वाला है। तो ये तो मैंने एफिशिएंसी लिखी थी, ये तो मैंने इसकी एफिशिएंसी लिखी थी। अच्छा ये बताओ, यहां तक किसी बच्चों को कोई भी समस्या हो तो बताओ, नहीं ना? अब मैं आपसे ये कहूं कि मैं एफिशिएंसी पे ही खेलूंगा, इसका मतलब अगर 13 जो समय लेता था वो उसके अपोजिट 31 एफिशिएंसी लेगा, और जो 31 समय जो लेता था वो एफिशिएंसी कितनी होगी? 13। आपसे ये पूछ रहा है तो उसी समूह को बताइए जो 13 की क्षमता से काम करता था, तो वो कौन करता है? सचिन, सौरभ और धोनी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन, सौरभ और धोनी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है एक बच्चा, हो सकता है कि वो इसको लगाए, तो ये तो सर क्षमता है, आपसे पूछ रहा है पूरा करने में 13 दिन कौन लेगा? समय, यानी समय की बात करूं तो ये 13 दिन लेता था, यानी ऊपर वाला पहला समूह, तो सचिन, सौरभ और धोनी, ठीक है। बढ़िया सवाल है, मजा आ गया इस सवाल को लगा के। चलिए अगर मैं 68वें सवाल की अगर मैं बात करूं, यानी इस वीडियो का लास्ट सवाल है, देखिए इसमें भी बहुत मजा आएगा। कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, ऋचा उसी काम को उससे आधे समय में कर सकती है। इसमें समय में, चलिए कैलाश और कौन है? ऋचा है। कैलाश को ये मान लेता हूं और ऋचा को मैं आर मान लेता हूं। आप पढ़िए दोबारा से, कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, ऋचा उसी काम को उससे आधे, यानी इससे आधे, इससे आधे, कौन? ऋचा। संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए समय के 1/3, यानी कि अब आ जाएगा सर संजय, और जो ऋचा द्वारा समय लिया था इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3, 1/3 समय में कर सकता है। वे तीनों 30 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद कैलाश छोड़ देता है। तो यहां से वो कंडीशन आ गई छोड़ने वाली, ये इतने दिन तक तो काम करते ही थे, ये नहीं कि इतने दिन में 30 दिन में कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी से ही टोटल वर्क निकलता है। बच्चा कंफ्यूज होता है, ये कह रहे हैं कि वे 30 दिनों तक काम करते हैं जिसके बाद कैलाश छोड़ देता है, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाले क्वेश्चन आ गए। चलिए तो पहले मैं ये करता हूं कि इनका एफिशिएंसी समय कैसे निकालोगे। भाई अगर ये समय की बात है तो ये टाइम ही तो है, एफिशिएंसी नहीं समय दे रखा है,
तो सर ऐसे कैसे निकालोगे? तो आपको ये करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, यानी कि इसका अगर 6 मानोगे, इसको मैंने ये के को 6 मान लिया, कैलाश को। जब इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इस 3 का अगर आप 1/3 निकालोगे, 1/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। जल्दी से बता दो। तो यहां से आपको क्या निकालना है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? इसको एड कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3, इसको एड कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 6, इसको एड कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई 18, 6 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 6 18। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। हमेशा आपको सबसे पहला काम एफिशिएंसी ही निकालना है। सबसे जो पहला काम करना है आपको एफिशिएंसी ही निकालना है। चलिए, अब क्या ये जो 30 दिन करते हैं, ये क्या पॉसिबिलिटी है? कर सकते हैं क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये कंडीशन है। ये क्या कंडीशन है? जो मेरी चलती थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे आप प्यारी सी एक लाइन खींचेंगे। चलिए, ऐसे आप प्यारी सी लाइन खींचेंगे तो देखिए, वे तीनों 30 दिन तक काम करते हैं, यानी कि कैलाश प्लस ऋचा प्लस संजय, ये जो है जो काम करते हैं वो 30 दिन तक करते हैं, 30 दिन तक करते हैं। जिसके बाद कैलाश छोड़ देता है। ये जो कैलाश है ना, ये छोड़ देता है। अब बचा कौन? ऋचा और संजय। ये ऋचा और ये जो संजय मिलके जो काम करते हैं, वो संजय ऋचा 18 दिन में शेष काम को कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों मिलके 18 दिन में काम कर सकते हैं। अब सर यहाँ टोटल वर्क आता है बराबर में, यही तो आता है कि टोटल वर्क ये इसके होता है, जबकि ऐसा कहीं भी दूर दूर तक टोटल वर्क तो निकालने में सक्षम हूँ, मतलब निकाल नहीं सकता, लेकिन ये टोटल वर्क के बराबर होता है। इसका मतलब ये टोटल वर्क का ही काम करेगा। चलो रहा, अगर इन तीनों की एफिशिएंसी की बात करोगे तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 इंटू 30 प्लस इसकी ऋचा और संजय की बात करोगे, ऋचा और संजय तो कितना जा 8 इंटू 18। ये क्या है? टोटल वर्क है। नहीं है तो टोटल वर्क ये निकालेगा ना, अरे देता तो कर देता, लेकिन ये निकाल के देगा। तो करोगे 9 3 27 और ये 18 8 144, ये टोटल वर्क है। अगर आप ऐड करोगे तो 4 7 और 4 11 और ये 414, ये टोटल वर्क आ गया। यानी कि सवाल जब टोटल वर्क नहीं देता है तो इस तरीके से इसका टोटल वर्क निकल के आएगा। आपसे कह रहा है अकेले ऋचा को कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। यहाँ कर देता हूँ, आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ ऋचा, ये क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी किसकी? ऋचा की। टाइम ऋचा का पूछ रहा है, एफिशिएंसी क्या है? टोटल वर्क क्या है? ये 414 अपॉन में एफिशिएंसी किसकी? ऋचा की। तो ऋचा की जो एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। इसका मतलब 2 से डिवाइड करोगे, 2 से जब डिवाइड करोगे, आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो काटिए, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 का सॉरी 2 दूनी 4 यानी कि 0, 2 से 14। तो जो टाइम आ जाएगा, कितना जाएगा? 207 दिन। यानी कि ऋचा को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 207 दिन। बहुत मजेदार सवाल कह सकते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर D4 डायन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये 68 सवाल मैंने कर लिए इस टाइम एंड वर्क की सीरीज के। और इसके बाद कल की क्लास में ये MDH पर आधारित प्रश्न है। अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो ये सवाल और ये सवाल, आप दोनों सवाल ट्राई करना, ठीक है। मेरी तरफ से दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है बेटा। वीडियो को शेयर करने से ये होता है कि बच्चे जो और जुड़ते हैं और चैनल को थोड़ा सा रीच मिलते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना है अगर अच्छा लगा है तो। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।